Hello and welcome to HK Tutorial Easy Study. Easy Study, Easy Learning. Simple language, simple explanation. Today we will do subject Marathi. Topic is गोपाळचे शौर्य. लक्ष्मी कमल गोडाम, जन्म 1956. लेखिका, कवयित्री, कथा कथनाकार, शिवा फेरी, दुरून डोंगर साजरे, पितरांचे पात्र, अडोसा हे कथा संग्रह, हृदय परिवर्तन, किशोरांची करामत हे बाल साहित्य, तरुणवाडा ही कादंबरी, आठवणचे झेले हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध. डोंगरावर अचानक लागलेला वणवा व त्याची आग विझवण्यासाठी गोपाळने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे. गोपाळ या शालेय विद्यार्थ्यांच्या शौर्याची ही कथा आहे. डोंगर पर फोर्ट पे अचानक आग लग जाती है, फोर्ट के नीचे. तो वहां पर उसने गोपाल ने कैसे उस आग को बुझाया और कैसे उसने अपने ब्रेवरी को दिखाया, इसके बारे में ये लेसन है. तो हम लोग इसको रीड करके समझेंगे. नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव. नागपुर डिस्ट्रिक्ट में नरखेड टाउन में मोहदी नाम का गांव है. गावातील सर्व लोग गुण्या गोविंदाने राहतात. गाव में सब लोग एकदम हसी खुशी से रहते थे. या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गढ़ आहे. मोहदी गांव के 8-10 किलोमीटर की दूरी पर कर्णागड नाव का पौराणिक मतलब पुराना फोर्ट है. गढ़ इज फोर्ट. गुरे चारणारे गुराखी दररोज तिथे जातात. गाय चराने वाले जिसे कहते हैं गुराखी, वो वहां पर नेहमी अक्सर उधर जाते हैं, रोज जाते हैं. सहल काढणारे जो पिकनिक पर जाते हैं. ट्रेकिंग प्रेमी माउंटेनियर्स हे सुद्धा अधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात. मतलब पिकनिक में जो जाते हैं, काउहर्ड्स वाले लोग वहां पर जाते हैं. ट्रैकिंग प्रेमी जो माउंटेनियर्स है, माउंटेन पर चढ़ना जिनको अच्छा लगता है, उसको हम कहते हैं ट्रैकिंग प्रेमी. ये लोग सब वहां पर कभी काल को जाते हुए दिखते हैं. अधे मधे मतलब कभी काल को, समटाइम्स. गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी बारमाही झुळझुळत असते. गडाच्या पायथ्याशी मतलब फोर्ट के नीचे मंदाकिनी नदी वो 12 महीने एकदम बहती हुई, सुंदर तरीके से बहती हुई दिखती है. नदीच्या दोन्ही तीरावरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात. नदी के दोनों तरफ फार्म्स ये 12 महीना एकदम तरोताजा, सुंदर और ग्रीनरी से भरा हुआ रहता है. एकदम फ्रेश दिखते हैं. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है. पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो. पावसाळ्यात मतलब रेनी सीजन आणि हिवाळ्यात विंटर सीजन में हा प्रदेश मतलब कर्णागड फोर्ट पाचूचा वाटतो. पाचूचा इज एन एमरल्ड स्टोन. ये ग्रीन स्टोन है जो बहुत ही मनमोहक, सुंदर, अट्रैक्टिव और लकी होता है. तो एक्चुअली इसको कंपेयर किया गया है ग्रीनरी को स्टोन के साथ में, कि इतना सुंदर होता है, चारों तरफ का माहौल एकदम हरियाली से भरा हुआ होता है कि ये एक चमकते हीरे के तरह दिखाई देता है. इतना सुंदर वर्णन है, इतना सुंदर उसका माहौल होता है कि उसको एक लकी स्टोन, एमरल्ड स्टोन से उसको कंपेयर किया गया है. उन्हाळ्यात गडावर वाढलेला पाला पाचोड़ा दिसतो. उन्हाळ्यात मतलब गर्मी के दिनों में फोर्ट पर पाला पाचोड़ा ये मतलब हरी घास, जो ग्रीन घास रहती है वो वहां पर, और गीली घास वो वहां पर फोर्ट के ऊपर दिखाई देती है. तरीही रानमेव्याच्या अनेक प्रकारची झाडे, फिर भी उसके बावजूद रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मौसमी फळ भराने लदबदलेली असतात. मतलब अनेक प्रकार की झाड़े हैं जिस पर सीजनल फ्रूट्स एकदम झाड़ फ्रूट से लदे हुए रहते हैं. एकदम भरे हुए फ्रूट से पेड़ मिलते हैं. वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागड येथे गेली होती. वार्षिक परीक्षा मतलब एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम हो जाने के बाद में लगेच उन्हाळ्यात, समर सीजन में, मई महीने के टाइम में मोहदी येथील माध्यमिक मतलब 10th स्टैंडर्ड के, सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बच्चों ने कर्णागड फोर्ट पर पिकनिक जाने का फैसला लिया.
वहां पर वो गए हुए थे. विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला. स्टुडंट्स, विद्यार्थी मतलब स्टुडंट, शिक्षक, टीचर या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला. सब लोगों ने फोर्ट का सारा नजारा अच्छी तरह से देखा. गडावरील फेरफटाका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले. गढ़ावरील फेरफटाका मतलब वहां से एक टॉर ले लेने के बाद में, पूरा फोर्ट को घूम लेने के बाद में, सब लोगों ने अपने कलागुण इज टैलेंट, वो अपने कलागुण को, टॅलेंट को सब लोगों ने प्रस्तुत किया. विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला. सारे स्टूडेंट्स के दिल एकदम खुशी से, हंसी खुशी से बीता. सर्व मुले गड उतरून खाली आले. सारे बच्चे फोर्ट से उतरकर नीचे की तरफ आए. मुलांनो, सूर्यास्ताआधी घरी पोचलेले बरं, असे शिक्षकांनी म्हणता सर्वजण गाड़ी जाऊन बसले. टीचर्स ने पहले ही स्टूडेंट्स को आदेश दे दिया था कि सूर्यास्त के पहले ही हमको घर पहुंच जाना चाहिए, और उनके आदेश को मानते हुए सब लोग फोर्ट से नीचे उतर आए और सब लोग जाकर गाड़ी में बैठ गए. घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली. जब घाटी की तरफ से गाड़ी जा रही थी, जिस बस में बच्चे बैठे हुए थे, वहां से उन्होंने देखा कि घाटी के खाली तरफ, नीचे की तरफ आग लगी हुई है. अरे तो बघा वणवा, वणवा लागलाय, वणवा. गाडीतील एक जण ओरडला. गाड़ी में से एक जन ने बोला कि वो देखो आग लगी हुई है. गाड़ी में से एक जन ने चिल्लाया और ये कहा. ड्रायव्हर ने लगेच गाडीचा वेग वाढवला. ड्रायव्हर ने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया. नाहक आपण आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश होता. मतलब कहीं इस आग की चपेट में हम न आ जाएं, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया, और उसका ये उद्देश्य था कि हम इस आग की चपेट में न आ जाए, इसीलिए उसने स्पीड बढ़ा दिया. गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला. क्योंकि वहां पर एक स्लोप था, इसीलिए गाड़ी का स्पीड स्लो कर दिया गया, और गाड़ी थांबवा ही आग विझवलीच पाहिजे. उन्होंने गाड़ी के स्पीड को स्लो किया और ये बोले, गाड़ी रोको, ये आग बुझानी ही पड़ेगी. 14 वर्षाचा गोपाळ ओरडला. 14 इयर्स का गोपाळ ने जोर से चिल्लाया और कहा कि गाड़ी को रोको, यहाँ की आग बुझानी ही पड़ेगी. गोपाळच्या या वक्त्यावर गाडीतील सारे जण हंसले. उसके स्टेटमेंट पे कि आग को हमको बुझाना ही होगा, गाड़ी को रोको, ये सेंटेंस सुनते ही गाड़ी में बैठे हुए सारे लोग हंस पड़े. अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू? कि अरे तुम क्या पागल हो गए हो? ये जंगल की आग है, इतनी तेज है उसकी आग, ये हम कैसे इसको बुझा पाएंगे? शिक्षक दरवाढून म्हणाले. शिक्षक ने चिल्लाते हुए, मतलब डांटते हुए कहा. लेकिन पण तो ऐकायला गोपाळ गाडीत होताच कुठे? लेकिन ये सुनने के लिए गोपाल गाड़ी में था ही कहाँ? त्याने तर लगेच गाडीतून उडी ही मारली होती. उसने तो गाड़ी में से जंप कर दिया था, क्योंकि उसके मन में ये था कि बस अब हमको इस आग को बुझाना ही है. उसने चिल्ला के गाड़ी को रोका और गाड़ी में से जंप भी कर दिया. टीचर्स चिल्ला रहे हैं कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल है. फिर भी देखो उसने क्या किया. त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईजाने गाड़ी थांबवावी लागली. कि उसको, गोपाल को गाड़ी में बैठाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया कि इसको हम लोग बैठा ही ले गाड़ी में, वरना ये तो आगे की तरफ भाग जाएगा और सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे. गोपाळने धावता जाऊन वाट लगत्याच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याने भरलेली रबरी पाईप सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली. गोपाल ने गाड़ी से जंप किया, और जंप करते ही उसने नदी में लगे हुए रबर पाइप, जो फार्म्स में पानी देने के लिए यूज आ रहा था, उस पाइप को उसने जोर से, पूरी ताकत से खींचते हुए, जहां पर आग लगी हुई थी उस तरफ वो खींचते हुए लेके गया. आप देख रहे होगे, इसमें दिख रहा है कि रबर पाइप से वो ये पानी से भरा हुआ पाइप आग की तरफ खींचकर लेके आया. साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांबचाच लांब पाईप गोपाळ आगीच्या दिशाने ओढत आणत होता. 2-2.5
2.5-3 इंच की वो पानी से भरा हुआ पाइप उसने जोर से खींचते हुए आग जहां पर लगी हुई है, आग की चपेट जहां पर है, उस दिशा में वो पाइप को लेके बढ़ता गया. ये आग एकट्यातून इजणार नाहीच. ये आग अकेले से बुझने वाली नहीं है, हे मलाही माहित होय. पण म्हणून काय परतनेच करावे नाही असं काय? ये आग अकेले से बुझने वाली नहीं है, तो इसका क्या मतलब है हम कोशिश भी ना करें? ऐसा एक जन ने कहा. हे आग एकट्यातून इजणार नाहीच हे मलाही माहित आहे, पण मन काय परतनेच करावे नाही का काय? सर, असे जंगलाचे आम्ही आदिवासीचे पोशिंदे आहोत. सर, ऐसे तो हम लोग जंगल में यही हमारे मतलब पोषण करने वाले जंगल ही है, यही हमारे सब कुछ है, इन्हीं से हमारा पेट पलता है. अन माय बापाला कोणी असे आगीच्या मुखी सोडून जाते काय? और अपने माँ बाप को कोई प्रॉब्लम में छोड़ के आग के मुंह में छोड़कर कोई जाता है क्या? बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला. मतलब जब ये उसने देखा तो काउहर्ड के एक इंसान ने काउहर्ड ने एक सर से कहा कि ऐसे तो जंगल है, ये हमारे पोशिंदे हैं और इन्हीं से हमारा पालन पोषण होता है, ये हमारे पेरेंट्स की तरह है और इनको कोई आग के मुंह में छोड़कर जाता है. गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला. अब गोपाल ने गुराख्याकडे पाहून म्हणाला, माणूस असो का जनावर, त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना. कि इंसान हो या जानवर, उनको बचाना हमारा फर्ज है. सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे. सब लोगों को मिलके ये आग को बुझाना ही चाहिए. हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले. जैसे ही गोपाल ने कहा कि नहीं, हमको सबकी मदद करनी ही चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, हम सबको मिलके आग को बुझाना ही चाहिए. विद्यार्थी व शिक्षक सब लोग गोपाल के पीछे पीछे जाके उसके मदद के लिए आगे बढ़ने लग गए. एवढ्यात दूसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली. तभी उसी टाइम में फोर्ट पर से एक दूसरी गाड़ी खाली उतरी. त्या गाडीतील 50चे एक गृहस्थ खाली उतरले और उस गाड़ी से 50 इयर्स का एक गृहस्थ मतलब एक मॅच्युअर्ड इंसान नीचे उतरा. त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात निहाळला आणि त्यांनी मोबाईल कानाला लावला. उस इंसान ने सारा जो वातावरण था उसको ध्यान से देखा और मोबाइल को अपने कान के पास लगा लिया. मोबाइल वरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीलाही गेले. जैसे ही मोबाइल पर उनकी बातचीत खत्म हो गई, वो गोपाल की मदद के लिए आगे बढ़े. आता तो पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेंकू लागला. अभी वो जो रबर पाइप था वो चारों तरफ पानी फेंकने लग गया. मतलब जल्दी से आग को अपने कंट्रोल में लाने के लिए पाइप से चारों तरफ पानी गिरने लग गया था. पायंथ्याची आग हळूहळू शांत होत होती. आग जो है वो धीरे धीरे शांत होने लग गई. गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आग ही आटोक्यात आणली पाहिजे. फोर्ट की तरफ धीरे धीरे जो आग फैल रही थी उसको भी कंट्रोल में लाना चाहिए, त्यालाही आम्ही आटोक्यात आणली पाहिजे. दूसरा गाडीतील गृहस्थ म्हणाला. दूसरा ह्यूमन बीइंग वो गाड़ी में से उसने ऐसे कहा कि और भी जो आग फैल रही है उसको भी कंट्रोल में लाना चाहिए. पण साहेब, हे कसे शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो. शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले. टीचर्स, जब वो दूसरे इंसान ने ये कहा कि नहीं, आग बढ़ने से पहले ही इसको कंट्रोल में लाना चाहिए, तो टीचर्स थोड़े से हेल्पलेस हो गए और उनको लगा ये कैसे पॉसिबल है, हम कैसे सब कुछ कैसे हम ही कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी की मदद की जरूरत होनी चाहिए, हम अकेले इसको नहीं कर सकते. त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले. फिर उसने कहा कि नहीं, मैंने फोन करके फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को
बुलाया है, वो अभी आएंगे। तब कहीं जाकर टीचर्स को संतोष हुआ कि नहीं, अब ये काम जल्दी से हो जाएगा. 20 मिनिटाच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडेहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या. जैसे ही उस इंसान ने कॉल करके फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, 20 मिनट के अंदर ही 15-20 किलोमीटर की दूरी को फायर ब्रिगेड वालों ने जल्दी से उस दूरी को तय किया और वो गढ़ के पास पहुंच गए. लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा शुरू केला और जैसे ही वो आए उन्होंने पानी के फोर्स को शुरू कर दिया. मग सुरू झाला. आग आटोक्यात घेऊन संपूर्ण शांत झाली होती. फायर कंट्रोल में आ चुका था क्योंकि फायर ब्रिगेड वहां पर आ चुके थे. पानी का फोर्स तेजी से बह रहा था, तो जल्दी से आग के ऊपर कंट्रोल पाया जा सका. आता सर्वांचे चेहरे उजळले होते, मतलब सबके चेहरों पर खुशी थी. सर्वांनाच नवीन ऊर्जा मिळाली होती. सबको एक नई एनर्जी मिल गई कि इस बड़ी मुश्किल को हमने मात दे दिया. ये जो आग लगी हुई थी, जो एक डर का खौफ पैदा हो रहा था कि ना तो वहां पर रुकना पॉसिबल था और ना वहीं से हटना पॉसिबल था, तो ये एक बहुत ही बड़ी मुश्किल थी कि इसको रोक पाना, इसके ऊपर काबू पाना ही बहुत बड़ी जीत की निशानी थी जो कि मिल चुकी थी. अशातच गाई वासर घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलाजवळ आले. जैसे ही आग कंट्रोल में आ गया, नीचे की तरफ जो लोग गए थे गुराखी, वो बच्चों की तरफ आए. त्यातील एक जण हात जोडून म्हणाले, उसमें से एक जन ने हाथ जोड़कर कहा, लय बस झालं बापा, आग इजली. गाडीवरची कितीकन झाड झुडपं भाजून निघाली, मतलब अच्छा हो गया जो ये आग बुझ गई. गडावरची मतलब कितने तो झाड झुडपे जो है वो जलकर राख हो गए. जरासा उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो. और देरी होती तो शायद हम भी जलकर राख हो गए होते, सिक गए होते इस आग की ज्वाला में, हम भी इसकी चपेट में आ गए होते. अन आमच्यात कोणाला पत्ता भी लागला नसता और हमको इनका पता भी नहीं चलता और जल्दी से हम इस आग की चपेट में भी आ जाते और राख हो जाते. तुम्ही संवत मदितास धावून आलेत हे सांगताना त्याला गहीवरून आले होते. तुम सब हमारी मदद के लिए आ गए और हमारी जान बच गई. ये कहते कहते उसका दिल और गला दोनों ही भर आया, मतलब उसके दिल में शुक्रिया अदा वो अदा करने लग गया कि तुम लोगों की वजह से आज मेरी जान बची है और हम लोगों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं क्योंकि तुम लोगों की वजह से हमारी जान बच गई. खरंच आमच्या या गोपाळने निरपेक्ष भावनाने जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केले. आज केवळ गडच नव्हे तर गुर आणि या सर्व गुराख्यांचेही प्राण वाचले. त्यांचे हे काम खरंच कौतुकस्पद आहे, असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. टीचर्स को बहुत ही गर्व महसूस हुआ. उन्होंने कहा कि सच में गोपाल ने निरपेक्ष मतलब उसने किसी के पर अपने निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष मतलब निस्वार्थ भाव से, बिना अपने स्वार्थ के अपनी जान को धोखे में डालकर ये ब्रेवरी दिखाया. और आज के दिन केवल गढ़ ही नहीं, फोर्ट ही नहीं, क्योंकि फोर्ट पर भी आग लग सकती थी, जानवर की जान धोखे में थी और जो काउहर्ड्स थे उनकी भी जान धोखे में थी. इन सबको आज गोपाल ने बचा लिया. गढ़च नवे मतलब फोर्ट ही नहीं, गुरे, काउज और सर्व गुराख्याचे ही मतलब काउहर्ड्स, इन सब लोगों को इन सब की जान बचाई. त्याचे हे काम खरंच कौतुकस्पद आहे. ये जो काम है ये सच में अप्रिशिएशन के काबिल है, असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. ऐसे प्राऊडली शिक्षक ने सब लोगों को कहा. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली. दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज सब लोगों ने पढ़ा और सबको इसके शौर्य का पता चल गया. परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते. सारे सिटीजन्स ने गोपाल की बहुत ही अप्रिशिएशन किया. अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो ये हमको देखने के लिए मिला इस लेसन से कि ब्रेवरी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर सबकी जान बचाई जा सके, जहां पर सिर्फ तुम्हारे अकेले का अभिमान
सिर्फ पोस्ट ना हो, लेकिन उसमें सबका भला हो, सबका फायदा हो, तो उसे हम ब्रेवरी कहते हैं। ब्रेवरी में सबका भला होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए और सबकी खुशी होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे ब्रेवरी। खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. कर्णागड कुठे वसलेला आहे? नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील मोहदी या खेड्यापासून 8-10 किलोमीटर अंतरात कर्णागड वसलेला आहे. गाडी थांबवा असे गोपाळ का ओरडला? घाटाच्या पायथ्याशी लागलेली आग गोपाळने पाहिली. हा वणवा विझवलाच, या हेतूने गाडी थांबवा असे गोपाळ ओरडला. गोपाळ ने आग विझवण्यासाठी काय केले? उसने आग बुझाने के लिए क्या किया? रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतातील नदीच्या पाण्याने भरलेला रबरी पाईप गोपाळने आगीच्या दिशेने ओढत आणला. आग विझवण्यासाठी त्याने पाईप मधले पाणी आगीवर फेकले. आग वेळेवर विझली नसती तर कोणते नुकसान झाले असते? आग वेळेवर विझली नसती तर झाडे झुडपे आगीत जळाली असती, तसेच गुरे व गुराखीही भाजून निघाले असते. कोण कोणास म्हणाले ते सांगा. अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू? ये किसने कहा? असे गोपाळचे शिक्षक गोपाळला म्हणाले. माणूस असो का जनावर, त्यांना वाचवला पाहिजे ना, असे गोपाळ गुराख्यांना म्हणाला. पण साहेब, हे कसे शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो, असे शिक्षक दुसऱ्या गाडीतल्या गृहस्थ्याला म्हणाले. गोपाळचा कोणता गुण तुम्हाला आवडता का ते लिहा. नाउ वी विल डू. खालील अधोरेखित शब्दांमधील नामे, सर्वनामे, विशेषण, क्रियापद रिकाम्या चौकटीत भरा. नाउ वी विल डू. कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे. कर्णागड हे नाव आहे. क्रियापद आहे. ड्रायव्हरने लगेच गाडीचा वेग वाढवला. ड्राइवर आणि गाड़ी ये नाम है. क्रियापद इस वाढवला मतलब स्पीड बढ़ी. क्रियापद इस जिसपे एक्शंस होते हैं, सो दैट इज वाढवला इस क्रियापद. तो लांब पाईप गोपाळने ओढत आणला. पाईप गोपाळ हे नाम आहे, तो सर्वनाम, लांब इज विशेषण, आणला इज क्रियापद. सर्वाचे चेहरे उजळले होते. चेहरे इज नाम, होते इज क्रियापद. नाउ वी विल डू. कंसात दिलेले शब्द योग्य ठिकाणी भरून वाक्य पूर्ण करा. सचिन तेंडुलकरच्या यशस्वी फलंदाजीचे अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत. भुज येथे घडलेली भूकंपाची घटना अकल्पनित होती. शेतकऱ्याला भारताचा पोशिंदा म्हणतात. कौतुकास्पद काम करणारा विद्यार्थी सर्वांना नेहमीच आवडतो. गैर हा उपसर्ग लावून तयार झालेला शब्द खाली दिले आहेत. बिन, परा हे उपसर्ग लावून तयार होणारे शब्द लिहा. जसे फर्स्ट वर्ड आहे गैर, तर शब्द आहे गैरहजर, गैरसोय, गैरसमज. असेच आपण दुसरे शब्द बनवूया. ते आहे बिन, बिन बिनधास्त, बिन पगारी आणि बिनचूक. परा हे आहे थर्ड शब्द. त्यातून नवीन शब्द बनवणारा पराकाष्ठा फर्स्ट, पराभव इज सेकंड वर्ड आणि थर्ड वर्ड आहे परावलेली. नाउ वी विल डू. खालील वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्यय अधोरेखित करा. माझे हसणे क्षणोक्षणी वाढतच गेले. सो अंडरलाइन द एडवर्ब. क्षणोक्षणी इज द एडवर्ब. मंदा लिहितानी नेहमी चुका करते. नेहमी इज द एडवर्ब. आईने आशाला शंभरदा बजावले. शंभरदा इज द एडवर्ब. सभेवर दाट झाडी
होती. सभोवार is the adverb. Now we will do कंसात दिलेली क्रियाविशेषण अव्यय वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा. The first word. पूर्वी वाहतुकीची साधने कमी होती. मी घटाघटा पाणी प्यालो. मला आई समोरून येताना दिसली. सगळीकडे हिरवेगार गवत उगवले होते. So this we have completed our lesson. If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Thank you for watching.